हेलो दोस्तों। तो लास्ट एपिसोड में हमने बुक का इंट्रोडक्शन देखा और सबको बताया कि स्टीफन कोवी ने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इनसाइड आउट अप्रोच, पैराडाइम्स, कैरेक्टर एथिक और पर्सनालिटी एथिक। अब चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव। देखो, इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि प्रोएक्टिव क्या होता है और रिएक्टिव से क्या डिफरेंस है। और मैं तुम्हें बताऊंगी एक पावरफुल और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। अब पहले समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या यूनिक पावर है। देखो, एनिमल्स को देखो, वो बस इंस्टिंक्ट से काम करते हैं। अगर एक डॉग को ट्रेन करो तो वो ट्रेन होता है, बट वो अपने ट्रेनिंग को चेंज नहीं कर सकता। वो बस वही करता है जो उसे ट्रेन किया गया। लेकिन हम ह्यूमंस में एक स्पेशल पावर है जिसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मतलब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, तुम अपने आप को देखते हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, अपने फीलिंग्स को देख सकते हो। दिस इज यूनिकली ह्यूमन। हम अपने थॉट्स को थिंक कर सकते हैं, हम अपने मूड को समझ सकते हैं। एनिमल्स ये नहीं कर सकते और इसी सेल्फ अवेयरनेस के वजह से हम सुपीरियर हैं। बिकॉज ऑफ दिस हम नए प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपने इंस्टिंक्ट्स और कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग। ये है ह्यूमन पोटेंशियल। अब मैं आपको एक पावरफुल स्टोरी बताता हूँ जो कवि शेयर करते हैं। इस स्टोरी के नाम विक्टर फ्रैंकल। अब विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट था और वो जूस थे। उन्होंने पीएचडी भी किया था साइकोलॉजी में, लेकिन वो नाजी जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इम्प्रिजन्ड थे। तो सुनो, उसने अपने एंटायर फैमिली को खो दिया। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर, हिज वाइफ, सबको गैस ओवन्स में भेज दिया या किल कर दिया। सिर्फ एक सिस्टर बच गई और फ्रैंकल खुद भी टॉर्चर में से गुजरा। उन्होंने उसे बीट किया, ह्यूमिलिएट किया। हर दिन उन्होंने नहीं पता था कि आज ओवन्स में जाएंगे या बाकी दिन सरवाइव करेंगे। एक दिन फ्रैंकल एक छोटी सी रूम में थे, बिल्कुल नेकेड, कंप्लीटली हेल्पलेस। और तब उन्होंने रियलाइज किया एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने अपना लास्ट फ्रीडम डिस्कवर किया, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स को। नाजी कैप्टर्स उन्होंने फ्रैंकल का सब कुछ ले लिया, फ्रीडम ले ली, डिग्निटी ले ली, बॉडी कंट्रोल ले ली, बट एक चीज नहीं ले सकी, फ्रैंकल की एबिलिटी टू चूज हिज रिस्पॉन्स। फ्रैंकल रियलाइज्ड बिटवीन व्हाट हैपेंड टू हिम, द स्टिमुलस और हिज रिस्पॉन्स, था हिज फ्रीडम टू चूज। मतलब कैप्टर्स ने खुद से टॉर्चर कर सकता है, बट फ्रैंकल खुद डिसाइड कर सकता था कि उसका माइंड उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे या नहीं। तो फ्रैंकल ने एक टेक्निक यूज की। वो मेंटली इमेजिन करता था कि टॉर्चर के बाद कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बाहर आ गया। वो अपने आप को क्लासरूम में मेंटली प्लेस करता था अपने स्टूडेंट्स के सामने, और मेंटली वो अपने एक्सपीरियंसेस को अपने स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन करता था। थ्रू दिस मेंटल एक्सरसाइज, इमेजिनेशन और कॉन्शियंस, थ्रू मॉरल और मेंटल डिसिप्लिन, वो अपनी फ्रीडम को ग्रो करता था। और जब ही फाइनली रिलीज्ड हुआ, वो लिटरली फ्री था। बिकॉज वाइल कैप्टर्स हैड लिबर्टी, मतलब ऑप्शंस, बट फ्रैंकल हैड फ्रीडम, इंटरनल पावर टू चूज। ही हैड मोर इंटरनल पावर देन हिज कैप्टर्स। तो फ्रैंकल ने डिस्कवर किया एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मैन हैज द फ्रीडम टू चूज। अब ये थ्योरी में बहुत अलग लगता है, बट इसका मतलब क्या है रियल लाइफ में? मतलब जब कुछ स्टिमुलस आता है, कोई इंसाइट, कोई प्रॉब्लम, कोई बैड न्यूज, तब हम सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली हम कुछ पर्टिकुलर वे से रिएक्ट करेंगे, बट नहीं। बिटवीन प्रॉब्लम और रिएक्शन था एक स्पेस, चॉइस का स्पेस। समझो एक एग्जाम्पल से, अगर कोई तुम्हें गाली दे तो टिपिकल रिएक्शन क्या होता है? तुम्हें गुस्सा आता है और तुम भी गाली देते हो। बट कवि कह रहा है, बिटवीन गालियां सुनना और गुस्सा आना और गाली देना बैक, एक चॉइस है। आप चूज कर सकते हो क्या हम गुस्सा होने वाले हैं या नहीं। ये कॉन्सेप्ट कहते हैं प्रोएक्टिव। कवि कह रहा है आप खुद चूज गालियां सुनना और गुस्सा आना और गाली देना, मतलब एक चॉइस, ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हो। तो फ्रैंकल ने डिस्कवर की एक ह्यूमन एंडाउमेंट जो एनिमल्स को नहीं है, इमेजिनेशन। हम तुमासक इमेजिन कर सकते हैं जो फ्यूचर में पॉसिबल है, जो अभी रियल नहीं है। कॉन्शियंस, एक इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और इंडिपेंडेंट विल, एबिलिटी टू एक्ट बेस्ड ऑन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स, नॉट जस्ट इंस्टिंक्ट। अब कोवी कहते हैं रिएक्टिव पीपल ड्रिवन होते हैं फीलिंग्स से। अगर वेदर अच्छी है तो मूड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर वेदर बुरी है तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। रिएक्टिव पीपल, ही मेक्स मी सो मैड। इसका मतलब दूसरे के बिहेवियर से उनका इमोशनल लाइफ गवर्न होता है। लेकिन प्रोएक्टिव पीपल, वो वैल्यूज ड्रिवन होते हैं। अगर वैल्यू है काम क्वालिटी से करना तो वेदर मैटर नहीं करता। अगर वैल्यू है इंटेग्रिटी,
तो अगर बॉस कुछ गलत बोलने को बोलते हैं तो नहीं करते। डिफरेंस देखो, आई कांट डू दैट, आई चूज अ डिफरेंट अप्रोच। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव लैंग्वेज। और कोवी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सब होता है जो आपको वरी करते हैं, आपका हेल्थ, आपके किड्स, जॉब, वॉर सिचुएशन, रिसेशन, न्यूक्लियर वॉर, पॉलिटिक्स, सब। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो होता है जो आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हो, योर ओन हैबिट्स, योर ओन चॉइसेस, आपका एटीट्यूड, योर एफर्ट। रिएक्टिव पीपल क्या करते हैं, वो सब टाइम अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पर फोकस करते हैं। वो लोग कंप्लेन करते हैं, बॉस कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, फैमिली कैसा है, सोसाइटी कैसा है, और जिस चीज पर कंप्लेन करते हैं उसमें उनका एनर्जी खत्म होता है। और इंटरेस्टिंग बात है, जिस चीज पर नेगेटिव एनर्जी फोकस करते हो वो ग्रो करती है। रिएक्टिव पीपल का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस श्रिंक हो जाता है, लेकिन प्रोएक्टिव पीपल फोकस करते हैं अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर। वो सोचते हैं मेरा एटीट्यूड बदल सकता हूँ, हाँ, मेरा एफर्ट बदल सकता हूँ, हाँ, मेरे हैबिट्स बदल सकता हूँ, हाँ, और जिस चीज पर पॉजिटिव एनर्जी फोकस करते हो वो ग्रो करती है। कोवी अपने पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करते हैं। उनका बेटा स्कूल में स्ट्रगलिंग था, टीचर भी कंप्लेन कर रहे थे और कोवी के वाइफ सैंड्रा भी वरिड थे, लेकिन जब भी वो सब फोकस करते थे बेटा के वीकनेसेस पर, कुछ बेटर नहीं होता था। तब उन्होंने रियलाइज किया दे वर फोकसिंग ऑन सर्कल ऑफ कंसर्न। बेटा की एबिलिटीज, टीचर्स की कमेंट्स, सोशल सिचुएशन, ये सब उनके कंट्रोल में नहीं थे। जब दे शिफ्टेड फोकस टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस on their own perceptions, their own attitudes toward the boy, their own behavior, तब सब बदल गया। और जब पेरेंट्स ने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, बेटा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होने लगा और परफेक्ट होने लगा। अब कोवी कहते हैं 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल और नो कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स, इनका सोल्यूशन आपके अपने हैबिट्स को चेंज करने से आता है। मतलब अगर आप अनहैप्पी हैं तो बेटर हैबिट्स बनाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो, बेटर स्लीप, बेटर ईटिंग। इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स, इनका सोल्यूशन आपके मेथड ऑफ इन्फ्लुएंस को चेंज करने से। अगर दूसरे को चेंज करना है तो आपका कम्युनिकेशन मेथड बदलो, एम्पैथी यूज करो। नो कंट्रोल प्रॉब्लम्स, इनका सोल्यूशन आपका एटीट्यूड चेंज करने से। जैसे पास्ट को तुम चेंज नहीं कर सकते, तो आपके लिए सिर्फ तरीका है अपना एटीट्यूड चेंज करना। अब मैं आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करती हूँ जो बुक में लिखा है। एक वुमन जो नर्स थी, वो एक बहुत मिजरेबल पेशेंट को देख रही थी। वो पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता था, ग्रेटफुल नहीं था, फॉल्ट फाइंड करता था और नर्स को बहुत बुरा लगता था। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे घर में ले जाती थी और फैमिली पर कुनहस कर देती थी। अदर नर्सेज भी सेम बोट में थे। तब व्हेन कोवी स्पीकिंग कर रहे थे कि नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट, तब नर्स ने बिल्कुल रिजेक्ट किया। उठी और स्पीकर को बोला, यूर क्रेजी, दिस पेशेंट हैज मेड माई लाइफ मिजरेबल। लेकिन तब नर्स ने थिंक किया, डू आई हैव पावर टू चूज माई रिस्पॉन्स? और जब रियलाइज किया, हाँ, आई डू हैव द पावर, तब सब बदल गया। नर्स ने कहा, आई रियलाइज दैट आई हैड चोजन टू बी मिजरेबल, एंड इफ आई कैन चूज टू बी मिजरेबल देन आई कैन चूज नॉट टू बी मिजरेबल। और उस मोमेंट से नर्स फ्री हो गई। अब से पेशेंट की कंप्लेंट्स मैटर नहीं करते थे नर्स को, बिकॉज नर्स ने अपना पावर बैक ले लिया। ये है प्रोएक्टिव हैबिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने चॉइसेस के लिए। अब लास्ट में कोवी कहते हैं, लव इज अ वर्ब नॉट अ फीलिंग। एक आदमी ने कहा अपने साथ, स्टीफन, आई डोंट लव माई वाइफ एनी मोर, द फीलिंग इज गॉन, वट कैन आई डू? कोवी कहा, लव हर। वो, बट द फीलिंग इज गॉन। कोवी, then love her. That's a good reason to love her. वो, but how can I love when I don't love? Kovi, love is a verb. The feeling of love is fruit of the verb love. So sacrifice, listen, empathize, appreciate, affirm her. Do those things and the feeling will come. तो ये है proactive approach. Choice करके love करो, feelings automatically follow करेंगी। दोस्तों, core message है, तुम responsible हो अपने emotional life के लिए। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने रिस्पॉन्सेस के लिए। तुम चूज करो अपना एटीट्यूड, और जब तुम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फोकस कराओगे, ग्रेजुअली वो एक्सपैंड होगी
और जब तुम सर्कल ऑफ कंसर्न में सब टाइम कंप्लेन कराओगे वो श्रिंक हो जाएगी। 30-day चैलेंज, कोवी कहते हैं जस्ट फॉर 30 days, वर्क ओनली इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मेक स्मॉल कमिटमेंट्स और कीप देम, बी अ लाइट नॉट अ जज, बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये था हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। नेक्स्ट एपिसोड में हैबिट 2 सीखेंगे, बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि कैसे अपने लाइफ में विजन और पर्पस क्रिएट करें। पसंद आया? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।